नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। साल का आखिरी महीना और महीने का पहला वीकेंड आमतौर पर यह खरीदारी का दिन होता है, लेकिन नोटबंदी की मार ने इस दिन को एटीएम के बाहर खड़े रहने वाला दिन बना दिया है। पूरा देश पैसे की तलाश में एक एटीएम से दूसरे एटीएम भटक रहा है। इसी बीच जो काले कारोबारी हैं, उनका खेल जारी है। कहीं पुराने नोट तो कहीं नए नोट पकड़े जा रहे हैं। कोलकाता से लाइन में लगे एक शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत भी हो गई। जानेंगे हम और क्या है देश का हाल, अलग अलग जगहों से किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। नोटबंदी ने आम और खास सभी को सड़क पर ला दिया है। इसकी मिसाल दो तस्वीरों में देखिए। एक तरफ आम लोगों की एटीएम की लाइन खत्म होने से पहले पैसे खत्म हो जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर काले धन के कुबेर अपना माल छिपाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पुलिस ने हरियाणा के सिरसा में छापा मारकर करीब 35 लाख रुपए बरामद किए हैं। हैरानी की बात यह है कि बरामद पैसों में सभी वो नोट हैं जो बाजार में चल रहे हैं। असली जो नई करेंसी लेनी थी, पुरानी इनको देनी थी। जो पुरानी करेंसी आई नहीं थी जब तक रेड होगी थी, तो इसके अंदर ये 5-6 आदमी है टोटल। मुश्किल समय में धन कुबेर धर्मकर में भी दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं। शिरडी में पिछले 10 दिनों में 2.25 करोड़ के पुराने नोट भेंट चढ़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आम लोग करीब 25 दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली से मुंबई तक नोट की मार झेल रहे हैं। बदरपुर टोल प्लाजा पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे जो लोग हैं गाड़ियों से जा रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोग यहाँ पे टोल पे हैं, पुरानी करेंसी नई करेंसी क्या आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं? यहाँ पे पुरानी करेंसी तो बंद कर दी गई है। हम इस वक्त गोल मार्केट में खड़े हैं और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर पूरे 7 बैंक के ब्रांच और उनके एटीएम हैं, लेकिन एक भी एटीएम में पैसा नहीं है, सबके सब पे ताला लगा हुआ है। इस समय हम मुंबई के दहिसर टोल नाके पे हैं, जो मुंबई अहमदाबाद को जोड़ता है। और ये जो टोल नाका है, इसके बाद ही मीरा रोड, भाईंदर और जो अहमदाबाद के जो हाईवे है वो शुरू हो जाते हैं। कोलकाता में तो एटीएम की लाइन जानलेवा बन गई। हुगली में सुबह 8 बजे से लाइन में लगे शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पैसे की मारामारी ऐसी है कि साथ खड़े लोगों ने उसे बचाने की बजाय लाइन में बने रहना जरूरी समझा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो एक डर, एक दहशत कि हम हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे अगर हम इस क्यू से उठे, जो ये नोटबंदी के नाम पे है, उसके वजह से आदमी आज इस स्थिति में पहुंच गया है। इस बीच कानपुर के ई रिक्शा चालकों का पेटीएम के जरिए किराया लेना डिजिटल इंडिया का सपना देखने वालों को थोड़ी राहत जरूर देगा। पब्लिक के पास इतने समय नोटबंदी के कारण जो पैसे नहीं है खुले, वो आप उनको अपने पेटीएम के अकाउंट से भी दे सकते हैं। अगर मान लो किसी के पास पैसा नहीं है, अगर वो पेटीएम के थ्रू अगर पे करना चाहता है तो कर सकता है। ये काफी हद तक सही है। देश बड़ा है, 1.25 अरब लोग हैं। डिजिटल इंडिया का सपना तो ठीक है, लेकिन आज की सच्चाई एटीएम के बाहर लगी लाइन है। पिछले 3 संडे इसी तरह लाइन में बिता चुके लोगों को इस बार भी राहत नहीं मिली। शॉपिंग के लिए दुकानें तो खुली हैं, लेकिन जेब खाली है। आखिर बिना नोट के निकले तो कैसे? तो नवंबर तो बीत गया, लेकिन ये जो भारी भरकम पहाड़ से अभी चूंकि शुरू हुआ है दिसंबर, ये महीना कैसे बीतेगा, ये सवाल सबसे बड़ा आकर खड़ा हो रखा है। हमारे साथ इस पर और विस्तार से चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला जी। साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से हमारे साथ आगे जुड़ेंगे जीतू पटवारी, जेडीयू की ओर से नवल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस से आगे हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी सहयोगी शीतल नांदल, नोएडा से ब्रजेश तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुंबई से दिनेश मौर्य हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम ब्रजेश से ही इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, थोड़ी अपडेट्स भी वहां पर ले लेते हैं। ब्रजेश, अमूमन ये जो दिसंबर का महीना होता है, क्रिसमस है, आगे न्यू ईयर है, आप कह सकते हैं कि एक तरह से फेस्टिव सीजन जो है एक बार फिर से दिवाली के बाद यहाँ शुरू हो जाता है। लोग खरीदारी में ज्यादा समय बिताते हैं, कोई मॉल्स घूमता है या कोई भी जहां से भी वो शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, लेकिन आजकल ऐसा देखा नहीं जा रहा है। एटीएम से शुरुआत हो रही है, वहीं खत्म हो जा रही है जाकर। बिल्कुल, देखिए दिन की शुरुआत लोगों की हो रही है ऐसी एटीएम के बाहर खड़ी लाइनों से। लोग लाइनों में खड़े होते हैं और उसके बाद इंतजार करते हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब वो एटीएम मशीन या फिर बैंक तक पहुंचेंगे और कैश विड्रॉ कर पाएंगे। कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप 2 या 3 लोगों के बाद आपका नंबर आने वाला है, कितना इंतजार करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए? 2.5 घंटे वेट करना पड़ा लाइन में। फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं, न्यू ईयर है, न्यू ईयर की पार्टीज है, ऐसे में शॉपिंग को लेके क्या कुछ तैयारियां पिछले साल से इस बार में कुछ अंतर है? नहीं सर, शॉपिंग तो आपके कार्ड से हो जाती है,
उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ तकलीफ जरूर हो रही है, बट सही है। इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट फैसला तो सही है उनका। फैसला सही है, इम्प्लीमेंटेशन जो की गई है उसको लेके दिक्कतें हो रही है। सर, आप कितने देर से लाइन में खड़े हैं यहाँ पे? करीब 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से लाइन पे खड़े हैं। 3 घंटे से लाइन में खड़े हैं। साल का आखिरी महीना है, शॉपिंग भी करनी होगी तमाम, और क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं आप लोग? नहीं, हमारी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ज़्यादातर ट्रांजैक्शन हमारे इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। थोड़ी सी ज़रूरत थी तो मैं यहाँ पे आया था। ऐसा भी कभी आपके साथ हुआ कि आप एटीएम तक पहुँच रहे हैं और मशीन खराब हो गई हो, कैश ना विड्रॉ हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं। आज मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। पहली बार आए हैं। ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं। ये पिछले 3 घंटे की लाइन है, लंबी लाइन है। सेक्टर 18 का ये नज़ारा नोएडा का है और नोएडा सेक्टर 18 में तकरीबन 45 एटीएम है, जिनमें ज़्यादातर जो एटीएम्स हैं उनमें कैश नहीं है। जिस बैंक पे अभी हम खड़े हैं यहाँ भी 3 मशीनें लगाई गई हैं, जिसमें एक में ही कैश है और यही वजह है कि जो लाइन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लाइन लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सैटरडे कल का दिन था, आज संडे, दोनों ही दिन हम ऐसा ही देख रहे हैं। शीतल, अक्सर सैर सपाटे का ही दिन होता है। कल भी हम यहाँ पर देख रहे थे, बात कर रहे थे आपसे, आज भी यही समस्या है, मेरा नंबर कब आएगा, हर कोई इसी उम्मीद से खड़ा है कतार में। हिमानी, बिल्कुल संडे का दिन दिल्ली में जो है सीपी में खास तौर पे अगर हम देखें तो सब लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन आज यहाँ पर जो लाइन लगी हुई है वो लोग घूमने के लिए आए हैं लेकिन घूमना छोड़ के एटीएम की लाइन में लग गए हैं। और आईसीआईसीआई बैंक के बाहर हम लोग खड़े हैं, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर, ये इनर सर्कल पे है। और हम थोड़ा पैन कर पाए अगर तो हम आपको दिखा पाएंगे कि लाइन कितनी लंबी है। हिमानी, ये लाइन जो है ये सिर्फ इस कॉरिडोर में नहीं है, ये इसके साइड वाले कॉरिडोर में भी है। हम आगे तक आपको ले जा नहीं सकते, अभी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, वरना हम आपको दिखा सकते कि ये लाइन कितनी लंबी है। नहीं तो ये सबका नंबर आता है, यही तो मैं जान रही हूँ। बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल लोगों से सबका नंबर आता है। ये जो बैंक है हिमानी, आईसीआईसीआई का जो ये मेन ब्रांच है, इसलिए यहाँ पर हिमानी यहाँ पे कितना नंबर आता है वो तो लोग ही बताएंगे, कितने घंटों से वेट कर रहे हैं। बाकी हम जब से देख रहे हैं इस ब्रांच में जो है पैसा है, इसीलिए आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जितने बैंक है, मैं अभी पीछे वाले बैंक में, पीछे वाला जो सर्कल है वहाँ पे घूम कर आई, वहाँ पर पैसे नहीं है, किसी भी एटीएम ब्रांच में पैसे नहीं है, इसलिए आईसीआईसीआई बैंक के बाहर इतनी लंबी लाइन है। सर आप बताइए, आप कहाँ से आए हो और आपने कितने बैंक अभी तक सर्च कर लिए? एक्चुअली पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और तो और जितने भी यस बैंक, सब जगह शटर डाउन है। पर भगवान का शुक्र है कि आईसीआई में एक्चुअली पैसे मिल रहे हैं। लेकिन आप लाइन में नहीं, आपको पता है ना लाइन कहाँ तक है? एक्चुअली मेरी बीवी ने कहा है कि अगर घर आना है ना तो पैसे लेके आना, वरना रात को रोटी भी नहीं दूंगी मैं आपको। रात को रोटी नहीं मिलेगी मानी, बीवियों के ये खतरा है। सर आप बताइए, आप लाइन में है कि नहीं है? लाइन में नंबर ही नहीं आ रहा। नंबर नहीं आ रहा है, पैसे कैसे मिलेंगे सर? ऐसे मिलिए अंदर ब्रांच से नहीं मिल पा। जो लोग लाइन में उनसे बात करें। सर आप कितनी देर से लाइन में हो? 3 घंटे से लाइन में है। संडे इसी में बिताना है? हाँ, अब तो यही प्रोसेस है, तो क्या करना अब। जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट है? हाँ, जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं, यही आसपास करते हैं? नहीं, बदरपुर साइड में। बदरपुर? हाँ। कहाँ से आए हो? हाँ, वहीं से आए। आप कहाँ से आए? बदरपुर से। बदरपुर हिमानी, बदरपुर से लोग यहाँ आए। उससे पहले हम बात कर रहे थे संगम जो है नगर, वहाँ से भी लोग आए हैं। इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। पहली बार तो हमें भी लगता है, एक फरीदाबाद से थे, हमें लगा कि झूठ बोल रहे होंगे। उन्होंने कार्ड दिखाया, एड्रेस दिखाया, फरीदाबाद के ही थे और बोले बाइक से 2.5 घंटा ट्रैवल करके यहाँ आए क्योंकि कहीं पैसा नहीं मिल रहा। बिल्कुल समझी जा सकती है, देश का हाल समझ सकते हैं, समझी जा सकती है लोगों की दिक्कतें यहाँ पर, और ऐसे ही दिक्कतों का हम जवाब लेंगे। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन जरा मुंबई का भी रुख कर लेते हैं, वहां भी लोगों की समस्या जान लेते हैं, फिर हम सीधा चलेंगे प्रेम शुक्ला जी के पास। दिनेश, वहां क्या कह रहे हैं लोग? हिमानी, मैं आपको पहले कतार दिखाऊंगा, उसके बाद मुंबई की हकीकत दिखाऊंगा। ये कतार है जहां पर लोग संडे का दिन है, मुंबई में आमतौर पर चौपाटी घूमने जाते हैं, नरीमन पॉइंट घूमने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हालत ये है कि लोग कुछ लोग पैसे निकालने के लिए खड़े हैं और जो लोग अपने एटीएम से बाहर निकले वो अपने हाथ में 2-2 हज़ार रुपए के वो नोट लेके निकले हैं। इन्हें कहीं भी छुट्टे पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो ये अपनी परेशानी के साथ लोगों को देख सकते किस तरह से वो 2000 के नोट दिखा रहे। सीधे इन्हीं से बात करते, भाई साहब मुझे बताया, आप 2000 का नोट दिखा रहे, क्यों, क्या वो छुट्टा कहीं नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है छुट्टा, कभी किधर भी नहीं मिल रहा है। हम लोग जाते कम ज़्यादा से ज़्यादा 500 का हमें को मतलब शॉपिंग करना पड़ता है। हाँ, आप बताइए, आपके घर पे क्या दिक्कत हो रही, पैसे ही नहीं हो रही? सर कुछ भी राशन भरो या कुछ भी भरो, बोलता है 1700-1800 का लो तो 2000 का छुट्टा मिलेगा। अब नहीं तो ये 2000 के नोट का 1700 रुपये ही दे रहा है बाहर। अच्छा, 2000 के नोट का 1700 रुपये ही बाहर दे रहा है, बोला छुट्टा नहीं है, छुट्टे की ये हालत है।
ये क्या करके रखा है, देशवासियों को कितना तकलीफ हो रहा है। बिल्कुल, आप मुझे बताइए, लेकिन आज आज संडे का दिन है, आप यहाँ पे कतार में कब से खड़े हैं? अब मेरे को एक आधा घंटा हो गया है लगभग खड़ा हूँ, लेकिन 2000 का नोट ही निकल रहा है। छुट्टो पैसों की बहुत किल्लत आ रही है, छुट्टा पैसा नहीं मिल रहा है। घर वाले क्या कह रहे हैं? घर वाले आप लोग के क्या कह रहे हैं? जी, घर वाले बोल रहे हैं छुट्टा लाओ। अरे छुट्टा किधर से लाए, एटीएम में छुट्टा नहीं है। किधर से लेके आओ, लेकिन एटीएम में जाते तो पैसा खत्म होता है। मतलब ज्यादातर जगहों पर हिमानी इसी तरह की शिकायतें लोगों की, छुट्टे नहीं मिल रहे, घंटों इन्हें लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है संडे के दिन। जी हिमानी, संडे का दिन, सैर सपाटे का दिन, अपने परिवार के साथ एक यही दिन होता है, छुट्टी का दिन। वैसे तो दफ्तर में हर कोई बिजी रहता है, भाग दौड़ भरी ये लाइफ है। सैटरडे संडे का एक दिन मिलता है, कईयों को सिर्फ संडे का दिन मिलता है, वो संडे भी एटीएम में बीत रहा है। तो जानेंगे हम, कैशलेस सोसाइटी का हम सपना देख रहे हैं, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की बात हो रही है, लेकिन ऐसे कैसे बढ़ेंगे? तो चर्चा हम लगातार कर रहे हैं नोटबंदी की। 25-26 जो दिन है वो बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कैश की किल्लत जो है वो दूर नहीं हुई है। एटीएम्स में यूं ही लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। ब्रेक से पहले हमने कई ऐसे लोगों की समस्याएं यहाँ पर सुनी कि आज का संडे का दिन भी, ये वीकेंड भी जो है किस तरह से यहाँ भेंट चल रहा है। प्रेम शुक्ला जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि और कितने दिन और कितने वीकेंड्स आम जनता को यूं ही अपने जाया करने पड़ेंगे, यूं ही भेंट चढ़ाने होंगे? देखिए, एक संक्रमण का संतरास है जो आम आदमी झेल रहा है। अल्पकालिक उसको जो है संतरास है, ताकि दीर्घकालिक उसको लाभ मिले। अब 31 दिसंबर में 27 दिन और शेष हैं। इस अवधि में सामान्य जनता को थोड़ा संतरास तो झेलना पड़ रहा है, लेकिन देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में सुधार का एक दीर्घकालिक संकेत जितने भी अर्थतज्ञ हैं वो इस बात का संकेत दे रहे हैं। आज भी आपने स्वामी नारायण अंकलेश्वर अय्यर जी को पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उनका भी ये मानना है कि ये दीर्घकालिक लाभ हमारी मौद्रिक अर्थव्यवस्था को प्राप्त होगा। हमारी जो 12% जीडीपी से कनेक्टेड हमारी जो करेंसी थी, जो 4% होनी चाहिए विकसित देशों के मापदंड पर, उसमें भी निश्चित तौर पर करेंसी का चलन थोड़ा कम होगा, कैशलेस इकोनॉमी डेवलप होगी, काला धन पर नियंत्रण होगा, आतंकवाद पर उसका प्रभाव परिलक्षित होना प्रारंभ हो गया है। तो एक संतरास तो निश्चित तौर पर, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मेरे परिवार में भी आज एक विवाह समारोह है, उस कारण हम भी उस बात को झेल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे खर्चों में कटौती भी हुई है। लोगों ने जो है राष्ट्र की इस सेवा को समर्थन देने का सुनिश्चित किया के साथ ये आइडिया लाया गया, ये चीज शुरू की गई, क्या आपको लग रहा है कि दूर होने का लगातार प्रयास किया जा रहा है? ठीक है, लेकिन जिस मोटिव के तहत ये लाया गया था, क्या आपको लग रहा है वो हो पा रहा है? क्योंकि नकली नोट तो अभी से ही आ गए हैं बाजारों में, और कितनी जगहों पर, बल्कि निश्चित तौर पर कितनी जगहों पर छापेमारी हुई है, तो नोट पकड़े गए हैं। तो मतलब ये चीजें लगाम तो नहीं लगी है। आप बेंगलुरु के एक अधिकारी की अगर मैं यहाँ पर आपको याद दिलाऊं तो जी नहीं हिमानी जी, छापेमारी का मतलब ये है कि चोर पकड़ा जा रहा है। कल चोर जो है खुला घूम रहा था, कल चोर सत्ता के दरवाजे पे बैठा था, कल चोर सत्ता के समीकरण तय कर रहा था, आज चोर पकड़ा जा रहा है, चोर भाग रहा है, चोर को डर है। तो ये जब परिवर्तन हुआ है व्यवस्था में, तो जो भी गलत कर रहा है वो पकड़ा भी जा रहा है ना, ये इसका सकारात्मक संकेत जो है, कृपया उसको भी ग्रहण करें। ठीक है, नवल शर्मा जी भी हमारे साथ है जेडीयू की ओर से। नवल शर्मा जी, जब कहा गया है 31-30 दिसंबर तक कि भाई इतना टाइम मांगा है, मोदी जी ने ये कहा है कि 50 दिन मुझे दे दीजिए, तो फिर क्यों इतनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? क्यों नहीं दे देते? उसके बाद हल्ला काटिएगा जितना काटना है। जी देखिए, नोटबंदी के मुद्दे पर शुरू से हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह सकारात्मक रहा है, और हमारी यह मान्यता है कि नोटबंदी काला धन से लड़ाई की दिशा में एक बेहतर कदम है। हम शुरू से इसके प्रशंसक रहे, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि आम जनता को कठिनाइयां हो रही है। यह हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रही हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है कि आम जन को कठिनाइयां हो रही है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के शत्रुघ्न सिन्हा जैसे जो सांसद हैं, उन्हें भी ऐसा लगता है कि आम जनता को कठिनाइयां हो रही हैं। तो कठिनाइयां जो है वो रोड पर दिख रही हैं, सभी लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जब इस तरह के बड़े कदम उठाए जाते हैं तो जाहिर है कि परेशानी होना स्वाभाविक है, परेशानियां होती हैं। अब निर्भर करता है वर्तमान सरकार पर, मोदी सरकार पर, कि आम जनता को कम से कम कठिनाइयां हो, इनके लिए किस तरह के उपाय किए जाएं। तो मुझे लगता है कि सरकार को अब इस दिशा में ज्यादा प्रयत्नशील होने की आवश्यकता है कि एटीएम से लोगों की कतार हटे। नहीं तो आज की तारीख में पूरे देश में एक तरह से एटीएम फेस्टिवल मनाया जा रहा है। सारे लोगों की दिनचर्या की शुरुआत और समाप्ति एटीएम से ही हो रही है। तो सरकार को चाहिए कि लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए
फौरी कदम उठाए जाएं। चलिए ठीक है, आपने भी वही तमाम बातें कही है जो नीतीश जी जिस तरह से पहले ही समर्थन वो जता भी चुके थे, और हालांकि थोड़ा सा आप यहाँ पर ये भी बता रहे हैं जो दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन कैसे ये दिक्कतें दूर होगी, कब तक ये दिक्कतें दूर होगी? प्रेम शुक्ला जी जरा ये जवाब भी हमें आप दीजिए, जरा जनता को बताइए, क्योंकि जनता वहां परेशान हो रही है, कितने लोगों की मौतें हो गई हैं ये हम देख पा रहे हैं, ATM अभी भी हैं जो कि ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ये कैश फ्लो जो है कब तक हम कहें कि थोड़ा स्मूथ हो पाएगी स्थिति? नहीं देखो, जो पहले दिन की जो आपने देखा होगा 9 नवंबर का जो कष्ट था, 10 नवंबर से शुरू हुआ से लेकर आज 4 दिसंबर में बहुत सारा संतरास जो है घटा है। ATM की कतारों में भी जो है कमी आई है। शुरू के दिनों में मौतों की संख्या भी दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से बहुत ज़्यादा हुई थी, अब उस पर भी नियंत्रण हुआ है। अब कैश फ्लो शुरू ठीक होने में जो है एक 25-27 दिन का और समय जाएगा, और मुझे लगता है कि नए वर्ष में कैश फ्लो भी सामान्य हो जाएगा। लोग जो है कैश के जो अल्टरनेट जो मॉडल्स हैं, जैसे पेटीएम है या मोबाइल क्विक है, इस तरह की जो प्लास्टिक मनी का भी जो सदुपयोग है वो बढ़ जाएगा, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था और मौद्रिक जो व्यवस्था है वो पटरी पर आ जाएगी। लोगों को जब ये निर्णय लिया गया था तब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कुछ काल के लिए, अल्पकाल के लिए कष्ट होगा, और उस कष्ट के बावजूद जनता जो है वो सरकार के इस फैसले का साथ दे रही है, इसके लिए उसका जो है सकारात्मक। चलिए ठीक है, हम उन बातों पर भी आएंगे जो पॉइंट्स आप यहाँ पर रख रहे हैं। तो चर्चा हमारी लगातार जारी है। नोटबंदी को 25-26वां दिन आज है, बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी स्थिति उतनी सामान्य होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन ब्रेक से पहले हमें यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि नए साल की शुरुआत अच्छी शुरुआत होगी, कैश फ्लो जो है वो तब तक हम ये उम्मीद करते हैं कि स्मूथ हो जाएगा। लेकिन जीतू पटवारी जी, आपका रिएक्शन नहीं हो पाया था, आप क्या कहेंगे इस पर? पहले तो मैं चलिए आपसे यहाँ पर यही समझ लूं, आपका एक फर्स्ट रिएक्शन चाहेंगे। हिमानी, 2 बातें हैं, मैं पूरी बात प्रेम शुक्ला जी की नहीं सुन पाया हूं, पर मुझे एक बात स्पष्ट कहने में आती है। आपने जब हमारे जेडीओ के प्रवक्ता से पूछा था कि जब 50 दिन मांगे हैं तो आप इतने हाई उतावले क्यों हो रहे हैं? ठीक है, वो तो नीतीश जी पहले ही समर्थन जता चुके थे, वो एक अलग चीज है। वो ठीक है कि उनकी पार्टी के भीतर भी 2 धड़े हैं। जरूर है हिमानी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड शुरू दिन से क्लियर है कि हर उस काले धन की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है, पर तरीके का विरोध है। एक सवाल ये भी उठता है हिमानी कि अभी तक कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा विपक्ष ही नहीं, समर्थन में भारतीय जनता पार्टी और आप कहते हो पूरा देश है। आवाज आ रही है क्या मेरा? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। मुझे उधर से आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? जीतू जी आप बोलिए, हमें आपकी आवाज आ रही है। मुझे आवाज नहीं चलिए, लगता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, तो हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जीतू जी से। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप ये कह रहे थे कि नव वर्ष तक हम ये उम्मीद करें कि नए साल की शुरुआत एक अच्छी शुरुआत होगी, तब तक स्मूथ हो जाएगी स्थिति। कैसे स्मूथ होगी? क्योंकि कई बैंक्स में मांग के मुताबिक जो है वो कैश आ नहीं रहा है। कैश आएगा तो रोटेट होने में जाहिर सी बात है कि उसको टाइम लगेगा। कई ATMs हैं जो कि चल ही नहीं रहे हैं, वहां पर मतलब काम ही नहीं कर रहे। तो फिर ऐसे में क्या हम माने कि कैसे स्थिति स्मूथ होगी? क्योंकि अब 25 दिन तो बाकी और रह गए। नहीं, शुरू के दिनों में आपने देखा होगा हिमानी कि ATM मशीन चल ही नहीं रही थी, उनका रिकैलिब्रेशन की आवश्यकता थी। फिर रिकैलिब्रेशन हुआ, नोटों की छपाई का भी संकट था बड़े पैमाने। फिर 2000 की नोटें पहले आई, फिर 500 की नोटें भी आने लगी, और 100 की नोटें भी ठीक ठाक संख्या में भी। कुछ दिन पहले तक मैं खुद जाता था जब रेस्टोरेंट में, 2000 की नोट देने के बाद छुट्टा नहीं मिलता था। अभी परसों मैं एक रेस्टोरेंट में गया, मेरे परिवार ने कुछ वहाँ नाश्ता किया, कुछ 450 को मिला, 2000 की नोट देने पर 1550, 100 की, जिसमें से 15। सर, आपके रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने में और एक आम इंसान के जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाने में जमीन आसमान का फर्क है। ही नहीं थे, जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, आम इंसान नहीं, बिल्कुल मैं आम इंसान की तरह ही जाता हूँ। हिमानी जी कृपा करके आप नहीं, हिमानी जी कृपया समझें कि मैं आम इंसान की तरह ही जाता हूँ। कोई राहुल गांधी की तरह SPG लेकर नहीं जाता हूँ, अकेले जाता हूँ और अपरिचित स्थानों पर ही जाता हूँ। कोई मैं सेलिब्रिटी स्टेटस का व्यक्ति नहीं हूँ, आम आदमी की तरह आम होटल की मैं बात बता रहा हूँ। कोई सेलिब्रिटी स्टेटस में SPG लेकर नहीं गया था कि भयभीत होकर किसी ने 1500 रुपए मुझे दे दिए। अभी टोल नाकों पर भी जो कल की जो समस्या थी, बहुत दिनों के बाद चूंकि टोल नाके खुले थे, बहुत जगहों पर अभी जो है वो स्वैपिंग मशीन नहीं लगी थी, इसलिए लंबे जाम हुए। लेकिन अब जब स्वैपिंग मशीनें लग गई तो आसानी हो जा रही है, तो 500 की नोट भी आ गई। इसी तरह से 100 तो 2000 के 500 के जब भरपूर नोट सारी जब ATM मशीनें रिकैलिब्रेट हो जाएंगी, तो जो पहले दिन का संकट था और 25वें दिन तो संकट आपने देखा होगा 60% घट गया है। अगले 25 दिन में हम अपेक्षा करते हैं कि वो संकट भी दूर हो जाएगा। और लगातार जैसे बैंक कर्मचारी भी
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका जिक्र भी किया कि जो वर्ष भर काम करते तो उतना काम उन्होंने सप्ताह भर में कर दिया। तो हमारे बैंक कर्मचारी भी इस संकट में लेकिन वो ऐसा काम भी कर रहे हैं कि सेटिंग भी पूरी चल रही है और न्यूज 18 इंडिया ने ही ये स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था। प्रेम शुक्ला जी झेल कर भी इस नीति का समर्थन कर रहा है। प्रेम शुक्ला जी ठीक है, बहुत काम कर रहे होंगे, लेकिन वो जो सेटिंग है भीतर ही भीतर बैकडोर से, वो भी लगातार चल रही है और न्यूज 18 इंडिया ने ही उसका खुलासा किया था, ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था। उनको नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी मतलब ये कि अल्टीमेटली जो परेशानी हो रही है वो आम जनता को ही हो रही है। नवल शर्मा जी, कोई अनियमितता आम जनता को ही हो रही है परेशानी, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं वो तो अपनी सेटिंग कर चुके हैं। नवल शर्मा जी जी देखिए, जब इस तरह डिमोनेटाइजेशन जैसे कदम उठाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि काला धन रखने वालों के बीच में खलबली मचती ही है। दोनों पक्षों के बीच में, सरकार और काला धन दोनों के बीच में एक संघर्ष होता ही है, यह स्वाभाविक सी बात है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारी स्पष्ट मान्यता है कि नोटबंदी को देखने के हर एक दल के अपने नजरिए हो सकते हैं, लेकिन काला धन और करप्शन से लड़ाई की दिशा में एक छोटी सी ही शुरुआत मान लिया जाए। छोटी सी ही शुरुआत हुई तो नदी के शांत जल में एक छोटा सा पत्थर ही सही फेंका तो गया। चलिए मान लिया कि पूरे देश की इकोनॉमी का मात्र 6% ही कैश के रूप में है, लेकिन जो इससे कारोबार पर असर पड़ रहा है, जो नौकरियों का संकट है, उनका क्या कहेंगे? जो रोज खा रहे हैं, रोज कमा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे फिर? नवल जी, अगर ऐसी ही बात है, चलिए आंख बंद करके अगर आप चल रहे हैं। वाकई नहीं जी बिल्कुल जनता की कठिनाइयों से हम आंख नहीं चुरा सकते हैं। जनता को कठिनाइयां हो रही हैं। मैं खुद आपके स्टूडियो में आने के पहले बता दूं कि मैं एटीएम की कतार में खड़ा था। एटीएम की कतार से निकल के सीधे मैं स्टूडियो में आया हूं। फिर भी मैं नोटबंदी का समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर कदम है। काले धन से लड़ाई की दिशा में एक सकारात्मक कदम है और हमें इस तरह के कदमों का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, दलीय परिधि से ऊपर उठकर समर्थन करना चाहिए। चलिए ठीक है, जीतू पटवारी जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, क्योंकि बार-बार आपसे संपर्क टूट जा रहा है। जीतू पटवारी जी, ठीक है नवल जी, आऊंगी, लौटूंगी मैं आपके पास। जीतू पटवारी जी, क्यों राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं हम? क्यों आखिर इतनी दिक्कत हो रही है? क्या पिछले 60-70 सालों में जो कदम आप नहीं उठा पाए, जो आइडिया आप नहीं लेकर आ पाए, तो वो यहाँ पर सरकार लेकर आई है, वो वाहवाही लूट रही है, तो क्या ये दिक्कत है, ये परेशानी है? हिमानी सरकार को वाहवाही लूट रही है, उसके लिए रोकना भी, अगर अच्छे काम करा तो उनको वाहवाही मिलना भी चाहिए हिमानी। पर सवाल इतना है कि इस नोटबंदी का विरोध हम ही नहीं कर रहे हैं। इस नोटबंदी का विरोध समर्थन जेडीयू क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, पर शरद यादव क्या कर रहे हैं ये मुझे पता है। जहां तक प्रश्न है प्रेम सिंह जी का है, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि इसका समर्थन किया अमिताभ बच्चन ने, ऐश्वर्या राय ने, विवेक ओबराय ने, अनुपम खेर ने, वीरेंद्र सहवाग ने, विराट कोहली ने। और इसका विरोध किसने किया? सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, इसका विरोध किया मीरा सान्याल ने, अमृत सेन ने, रघुराम राजन ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह सबसे बड़े इकोनॉमिक्स है जिसको ओबामा भी अपना गुरु मानते थे। मैं समझता हूं कि कौशिक बसु ने, प्रभात पटनायक ने, नोबेल पुरस्कार विजेता अरुण सूरी ने, तो केवल कांग्रेस इस पे सवाल नहीं खड़े कर रही है हिमानी, सारे अर्थशास्त्री भी कर रही है। अब हुआ क्या, मोदी जी ने पहले 20 दिन में 105 बार अपने स्टैंड पे से बदली है। तो विरोध की अगर आप मेरे को इतनी लंबी लिस्ट गिनवा रहे हैं, तो क्या सिर्फ विरोध करने के लिए एकमात्र ये विरोध है, इसीलिए संसद नहीं चलने दी जा रही है? क्या वहां आम जनता का आपको ख्याल नहीं आ रहा है? क्या वहां पैसा नहीं लग रहा है आम जनता का? हिमानी, बिना सोचे समझे अगर कोई कदम उठाया गया, अगर अर्थशास्त्री देश का पूर्व प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जिस तरीके से आपने सामूहिक लूट कानून के तहत करना चालू की है, तो कोई कारण तो होगा इसका। क्या कारण था कि आपने एक दिन में लूट तो उनके जमाने में बताइए क्या कारण था? हर दिन रिवाइव हो रहे हैं, लुटेरे लूट को छूट देने वाला जब झूठ बोलता है तो किस तरह से बेनकाब होता है इस देश ने देखा। नहीं, आप ये भी बताइए ना, 50-50 की स्कीम आप लेकर आ गए, हर दिन रिवाइव हो रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन भी कहीं ना कहीं प्रेम शुक्ला जी ये भी है, ये 50-50 की स्कीम आप जो लेकर आ गए, मतलब बिल्कुल खुला आपने वो दे दिया कि लीजिए करिए जितना करना है, ये क्या है? थोड़ा ये भी समझाइए प्रेम शुक्ला जी। नहीं, जिस किसी ने किया वो पकड़ा भी जा रहा है ना। पहले इसको कागज कर दिया, फिर 50-50 की स्कीम क्यों लाए प्रेम सिंह जी, ये बताएं जरा।
अब आपको यही नहीं पता कि मैं शुक्ला हूं तो मैं समझ सकता हूँ। अभी आप अमर्त्य सेन का, मनमोहन सिंह का, तमाम लोगों का जिक्र, आपने क्रिसिल का जिक्र नहीं किया, आपने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जिक्र नहीं किया, आपने वर्ल्ड बैंक का जिक्र नहीं किया। तारीफ करने वालों की भी बहुत बड़ी संख्या, और आम जनता 14 जो है लोकसभा और विधानसभाओं के उपचुनाव में जनता जिसको उस जनता ने जो समर्थन दिया, महाराष्ट्र गुजरात में नगर पंचायत के चुनाव में जनता ने समर्थन दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे चोरों के सरदार जो 2G स्कैम कर रहे थे, 3G स्कैम कर रहे थे, राहुल गांधी के चरण काट रहे थे, रॉबर्ट वाड्रा की चोरियों को संरक्षण दे रहे थे, उनकी तरह झूठा बेईमान मक्कार, उसको उसकी झूठ भी बेनकाब हुई है ना, इस पर भी तो बात कर लीजिए। इस तरीके की भाषा बोलकर प्रेम शुक्ला जी आप सोनिया गांधी के इशारे पर वर्णन कर रहे हैं, इस तरह की भाषा बोलकर आप इटली के संस्कारों का वर्णन कर रहे हैं। परेशानी तो हम समझ सकते हैं। टीवी डिबेट पर मेरी भाषा बहुत स्पष्ट है। आपके प्रधानमंत्री शर्म नहीं आती है? आप पढ़े लिखे व्यक्ति पत्रकार हैं और आपकी शैली ये है। मुझे ये बताएं, देखिए मैं आप दोनों से ही यही कहूंगी, थोड़ा सा भाषा पर, अल्फाजों पर अगर आप नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा होगा। एक नेशनल चैनल पर आप हैं, जीतू पटवारी जी और प्रेम शुक्ला जी, इस तरह से नहीं चल सकती डिबेट, इस तरह से नहीं चल सकती। भाषा पर आपको नियंत्रण रखना होगा, दोनों को ही। चरण चाटने वाला एक कठपुतली नहीं प्रेम शुक्ला जी सॉरी, नहीं, अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर मेरे को सबका ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। भाषा बोलने वाला ये थोड़ा सा भाषा पर कंट्रोल रखिए। आप एक नेशनल चैनल पर इस वक्त डिबेट पे बैठे हुए हैं, इस तरह से नहीं चलेगा। मेरी भाषा में कौन सा शब्द गलत है कृपया बताइए। लूट की छूट क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं दी थी? ऐसा हिमानी, मेरा आपके माध्यम से इनसे सवाल है कि ये उत्तर दे सिर्फ प्रश्नों का बजाय बहस करने के। आप ये बताएं कि आपने LRS स्कीम जो कांग्रेस की सरकार में $75,000 पे थी, वो आप ले जाकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को कोट किया, वो कोटेशन नहीं है। 30,000 करोड़ रुपया विदेशों में भेज दिया, इसका गुनहगार कौन है? की विश्वसनीयता है। आप ये बताएं, जो चोरों का सरदार बनकर बैठा था, अविश्वसनीय लुटेरा व्यक्ति, उसकी विश्वसनीयता है कि वर्ल्ड बैंक, IMF, क्रिसिल, इनकी विश्वसनीयता है। मुझे आप ये बताइए प्रेम जी, आप जिस तरीके से भाषा संयम से बात करें और उत्तर दें प्रेम सिंह जी, आप मैं क्या गलत भाषा बोल रहा हूं यार? बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो जमीनें खरीदी उसमें केस के आधे से ज्यादा ये कैसे चला गया भाई? भाषा सिर्फ समझते आप हैं, इतना बताएं, पिछले साल कौन से गलत शब्द का प्रयोग किया कृपया रेखांकित करें। मैं तो बोला ना, लूट शब्द जो है मनमोहन सिंह ने प्रयोग किया संसद में, लूट शब्द मैं यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ। लूट गलत शब्द है क्या? आम जनता की बात की जाएगी प्रेम शुक्ला जी और जीतू पटवारी जी? क्या आम जनता की बात होगी जो लाइनों में खड़ी है? कई लोगों की मौत हो जा रही है प्रेम शुक्ला जी, उस पर आप क्या कहेंगे? चुनाव और संसदीय उपचुनाव में अगर इतना ही जनता ने जनादेश दिया, अगर इतना ही जनता के बारे में सोच रहे हैं तो क्या वहाँ चिंतित नहीं होते आप? इनको जो है जनता ने जनादेश में उठा के बाहर फेंक दिया। उनके लिए क्या किया फिर? देने वाले को जो है बैलेट बॉक्स के माध्यम से फेंक दिया। गलत क्या है इसमें? उसका उदाहरण देना क्या गलत है आपकी दृष्टि में? प्रेम शुक्ला जी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मेरे को भी इनसे ज्यादा आदत जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं, देश का आप खुद कह रहे हैं कि बड़ा स्वागत कर रहे हैं, देश के हित में सोचकर चलिए, अगर वो लगातार लाइन में लग भी रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की मौतें हो रही है उनके लिए क्या कहेंगे आप? कौन सी गलत बात? तुम आपको चुनौती दे रहा हूँ पटवारी जी, मैंने कौन सा? लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। मेरा कौन सा शब्द गलत है? हाँ कृपया। चलिए खैर, बहुत मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था, इसलिए शुक्रिया करूंगी मैं अपने तमाम खास मेहमानों का। लेकिन फिर मैं यही कहूंगी कि भाषा पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। इस तरह से डिबेट बिल्कुल नहीं चल सकती है। यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन आम जनता की बात यहाँ पर कोई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह की परेशानी आम जनता को हो रही है, सब ये विरोध जरूर जता रहे हैं कि आम जनता को परेशानी हो रही है, आम जनता को परेशानी हो रही है, लेकिन क्या यहाँ पर हो रहा है, किस तरह से राजनीति चमकाई जा रही है, ये भी आपने देखा। न्यूज़ 18 इंडिया पर खबरों का सफर लगातार जारी है।